हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग जैट के डिसीजन मेकिंग के 2015 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग जैट 2018 सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। तो ये जो सेट है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिया था। मैं इसका क्रक्स आपको बता देता हूँ कि एक हिल है, ठीक है, वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। जो पहला हिस्सा है वो ए का है, फिर दूसरा जो है वो बी का, एंड तीसरा जो है वो सी का। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होती है रेन, बट पेड़ कम है, यहाँ पे पेड़ ज़्यादा है, टिम्बर फाउंड आउट होती है। और सी वाले सेक्शन में सैंड एंड स्टोन बहुत सारे हैं। ये जो है तीनों के तीनों अपनी जो वेल्थ है वो टिम्बर, रेन, सैंड एंड स्टॉर्म के हिसाब से लगाते हैं। जब रेन होती है ए पे तो जो सैंड एंड स्टोन्स है वो जो है वो सरक के सी पे आ जाते हैं, ए और बी से। अभी ये अपना वापस क्लेम कर रहे हैं, बट सी बोलता है क्योंकि ये नेचुरली हो रहा है तो इसलिए वो स्टोन जो है नेचुरली नीचे आ रहे हैं, उसमें उसकी कुछ वो नहीं है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं। 6 months later, the three realized that the solution offered by the wise men in the previous question wasn't working to the satisfaction of all because it did not help them find the appropriate value of resources. Previous question में क्या किया था wise men ने, जितनी भी total resources थी ना वो equally बांट दी थी तीनों में, ठीक है। Therefore, they reverted the status quo ante. After 1 year, all three of them wanted to construct a house each on their respective property. Three types of resources: one, timber; second, water; third, sand and stone were required to build a house. While each one had resource in abundance, none of them had all the three in sufficient quantity. They still could not come to an agreement on how fairly value and use each other's resources to construct the house. They again approached the wise men for advice. The wise men studied the situation carefully and proposed the following actions. Number 1. The governing body of the United Federation of Islands, of which the island hill is a part, should take ownership of three properties and construct the houses for the three. तो जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये बोल रहा है कि भाई यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ आइलैंड्स जो है उसको दे दो। तो इस तरीके से तो भाई तीनों के पास से कंट्रोल चला जाएगा उनकी रिसोर्सेज का। तीनों के पास से उनका रिसोर्सेज का जो अभी एक रिसोर्स है वो पूरा का पूरा कंट्रोल ही चला जाएगा इनकी प्रॉब्लम पे से इनका। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ईच पर्सन शुड ओन 1/3 ऑफ ईच ऑफ द रिसोर्सेज। 1/3 है भी तो क्या वो इनफ है हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए? डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। यहाँ पे बारिश ज्यादा हो रही है भाई, हो सकता है उसको पानी की उतनी जरूरत नहीं है, बट 1/3 कर दिया आपने। ज्यादा जरूरत भी लग सकती है, तो मतलब ये भी एक सही सोल्यूशन नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना रिसोर्सेज उनको चाहिए होगा। द 3% शुड अराइव एट द वैल्यू ऑफ रिसोर्स बाय ट्रेडिंग द रिसोर्सेज अमंग देम। ये सही चीज है कि भाई उनको ये दिक्कत थी कि भाई वैल्यू ऑफ रिसोर्स नहीं मिल रही उनको इक्वली बांटने पर, राइट। तो इक्वली बांटने पर अगर वैल्यू ऑफ रिसोर्स नहीं मिल रही तो अगर वो रिसोर्सेज अपने आपस में ट्रेड करेंगे कि भाई हो सकता है इसको जो पानी है बी को ज्यादा जरूरत पड़ रही है या सी को ज्यादा जरूरत पड़ रही है, तो वो जितना अमाउंट चाहिए उस हिसाब से एक वैल्यू ए लगा ले पानी की कि इतना लीटर इतने पे मिलेगा, और उसके हिसाब से इसको दे। सेम ये सैंड एंड स्टोन के साथ कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है, रिसोर्सेज की करेक्ट वैल्यू जो है वो मिलेगी हर बंदे को। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैट 2018 के सेट नंबर 6 के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।